स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाव पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है परछाई। दोस्तों, ये कहानी एक गांव में रहने वाली एक औरत की है जिसका नाम सुगंधा था, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वह अपने पति के साथ और बच्चों के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूँ कि एक रात गांव में बहुत तेज़ आंधी आई। आंधी इतनी तेज़ थी कि कई झोपड़ों को उड़ा ले गई। बड़े बड़े पेड़ टूटकर इधर उधर बिखर गए। गांव में हर व्यक्ति को हानि हुआ। किसी के घर टूट गए तो किसी के फसलों को नुकसान हुआ। आंधी जब शांत हुई और सुबह हुई, गांव वालों का हाल बेहद ख़राब था। सब तबाह हो गया था। सब अपनी अपनी वस्तुएं तबाह होते देख विलाप कर रहे थे। पर उस गांव में एक अजीब सी चीज़ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। गांव में हर किसी का कुछ न कुछ बर्बाद हुआ था, लेकिन सिर्फ सुगंधा का घर ही बचा हुआ था, जिसे एक आंच तक नहीं आई थी। एक बार के लिए तो ये बहुत अजीब सी बात थी कि पूरे गांव में इतनी तबाही हो गई, फिर भी सुगंधा के घर में कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के 1 हफ्ते बाद जब कुछ गांव वालों ने सामान्य रूप से सुगंधा को देखा, तो उन्होंने उसमें कुछ अजीब सी हलचल महसूस की, पर उन्होंने इन सब को नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक दिन सुगंधा तेज़ धूप में जब घर से बाहर निकली, तो उसने गौर किया कि उस कड़ी धूप में उसकी परछाई नहीं बन रही। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, पर जब वो उसी धूप में चलते हुए अन्य व्यक्तियों को देखती तो उसे यकीन हो गया कि उसकी परछाई नहीं बन रही, लेकिन बाकियों की परछाई सामान्य रूप से बन रही है। सुगंधा बहुत घबरा गई थी कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि मेरी परछाई ही ना बने। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उन लोगों को सुगंधा की बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब सुगंधा ने अपने साथ धूप में ले जाकर उन्हें दिखाया तो उनके भी होश उड़ गए। सचमुच उसकी परछाई नहीं बन रही थी। सुगंधा और उसके परिवार ने ये निर्णय लिया कि वो इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देंगे, वरना गांव वाले उसे डायन समझकर मार डालेंगे। इसके बाद रात में सुगंधा जब खाना बनाकर बर्तन धोने गई, तब उसने देखा कि रात के अंधेरे में उसके आसपास कई सारे परछाइयाँ बन रही थी। पहले तो सुगंधा घबरा गई, पर जब उसने देखा कि क्या ये परछाई मेरी ही है, तो सारी परछाई उसी की तरह बर्ताव कर रही थी। जैसे ही सुगंधा ने अपने हाथ ऊपर उठाए, सारी परछाइयों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। ये देखकर सुगंधा वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद जो हुआ वो आपको पता चलेगा इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज, मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।